मुजाहिदीन, जिसके मायने हैं संघर्ष करने वाला, कोशिश करने वाला, या यूं कहें कि गलत के खिलाफ रेजिस्टेंस या विरोध करने वाला। आजकल इस लफ्ज की चर्चा एक बार फिर हो रही है। जी हां, जब अफगान मुजाहिदीन ने पाकिस्तान की प्रोफेशनल आर्मी के फौजियों के पतलून, उनकी वर्दी सरे बाजार उतार कर चौक चौराहों पर लहरा दी, तब दुनिया ने एक बार फिर देखा कि अपनी धरती पर 1 इंच भी किसी गैर मुल्की या विदेशी का जबरन घुसना उन्हें काबिले कबूल नहीं है। जी हां, ये आज की बात नहीं है, बल्कि आधी सदी से अफगानिस्तान के मुजाहिदीनों ने दुनिया की हर उस ताकत से निपटा जिसे अपने पावरफुल होने का बड़ा दंभ था, गुमान था। नमस्कार, अस्सलामु अलैकुम। आप देख रहे हैं दीन दुनिया वीकेंड स्पेशल। मैं हूं इमरान खान। आज हम बात करेंगे उन अफगान फाइटर्स की जो कभी मुजाहिदीन तो कभी तालिबान के रूप में पूरी दुनिया को दंग करते रहे हैं। हाल ही में तालिबान सरकार के विदेश मंत्री, फॉरेन मिनिस्टर आमिर खान मुत्ताकी भारत आए थे। यहां पर उनके लिए बहुत गर्मजोशी देखने के लिए मिली। साथ ही चर्चा का केंद्र बन गई अफगानिस्तान की वो धरती जो इन मुजाहिदीन के हौसलों की बदौलत कभी भी किसी विदेशी ताकत की लंबे वक्त तक गुलाम नहीं रही। वो 1978 की सर्दियां थीं। अफगानिस्तान के सूखे पहाड़ ठंडे हो रहे थे, लेकिन सियासी गर्मी अपने उरूज पर अपने चरम पर जाने वाली थी, क्योंकि यहां से अगले 50 सालों के लिए अफगानिस्तान एक नए संघर्ष में जाने वाला था। उस वक्त अफगानिस्तान में पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी ऑफ अफगानिस्तान (PDPA) की सरकार थी, जिसकी क़यादत पहले मोहम्मद दाऊद खान ने 1973 से 1978 तक की और फिर नूर तरकी कर रहे थे। दाऊद खान ने 1973 में एक तख्ता पलट में अफगानिस्तान के बादशाह मोहम्मद जहीर खान की हुकूमत को उखाड़ फेंका था और एक कम्युनिस्ट सरकार बनाई थी। लेकिन वो दौर अमेरिका और सोवियत यूनियन यानी USSR के बीच चल रही जबरदस्त कोल्ड वॉर का था। अफगानिस्तान में सोवियत यूनियन की हिमायत वाली कम्युनिस्ट सरकार भला अमेरिका को कहां बर्दाश्त होती। यही वजह रही कि अमेरिका और पड़ोसी पाकिस्तान ने बहादुर पठानों को कम्युनिस्ट हुकूमत के खिलाफ खड़ा करना शुरू कर दिया। ये मुजाहिदीन थे जिन्होंने USSR जैसी ताकत के खिलाफ मोर्चा खोल दिया। मुजाहिदीनों को पड़ोसी पाकिस्तान और चीन में ट्रेन किया गया और इसके लिए सऊदी अरब, अमेरिका और यूनाइटेड किंगडम ने पैसा दिया। इसका असर यह हुआ कि अफगान मुजाहिदीन ने प्रेसिडेंट नूर तारिकी को उनके ओहदे से हटा दिया। यह साल 1978 की बात है। इसके बाद हफीजुल्लाह अमीन अफगानिस्तान के नए प्रेसिडेंट बने। ये सोवियत संघ को सीधी सीधी चुनौती थी। सोवियत यूनियन ने भी देर नहीं लगाई और दिसंबर 1978 में सोवियत यूनियन की फौजें अफगानिस्तान में पहुंच गईं। वहां अमेरिका हिमायती हफीजुल्लाह अमीन की सरकार को उखाड़ फेंकने के लिए सोवियत फौजें उतर आईं। इसके बाद बाबरक करमल को अफगानिस्तान का सोवियत हिमायती हुक्मरान बनाया गया। इसके बाद तो अफगान मुजाहिदीन के गुरिल्ला लड़ाकों ने सोवियत सेनाओं के खिलाफ जिहाद छेड़ दी। ये एक ऐसी लड़ाई थी जो दुनिया की ताकतवर फौज के खिलाफ थी, लेकिन मुजाहिदीन पूरे जज्बे के साथ लड़े और इस जंग में लगभग 10 लाख अफगानी और करीब 15,000 सोवियत लाखों अफगानी पनाहगुजीन पाकिस्तान में शरण लेने पहुंच गए। साल 1983 आ गया और उस वक्त के अमेरिकी प्रेसिडेंट रोनाल्ड रीगन व्हाइट हाउस में अफगान मुजाहिदीन का इस्तकबाल कर रहे थे। इतना ही नहीं, मुजाहिदीन नेता यूनुस खालिस 1987 में ओवल ऑफिस का दौरा करते हैं। CIA मुजाहिदीन को स्ट्रिंगर एंटी एयरक्राफ्ट मिसाइलें मुहैया कराती है, जिससे वो सोवियत हेलीकॉप्टर गनशिप को मार गिरा सकते हैं। आगे हालात ये बने कि मुजाहिदीन के आगे सोवियत फौजों को हार माननी पड़ी। 1988 में
जिनेवा शांति समझौते पर अफगानिस्तान, सोवियत संघ, अमेरिका और पाकिस्तान ने दस्तखत किए, जिसके बाद सोवियत फौजें अफगानिस्तान से वापस लौटना शुरू हो गईं। 15 फरवरी 1989 को अफगानिस्तान छोड़ने वाले आखिरी सोवियत फौजी लेफ्टिनेंट जनरल बोरिस ग्रोमोव अपने बेटे के साथ अफगानिस्तान को उज्बेकिस्तान से जोड़ने वाले अमू दरिया नदी पर बने पुल पार करते हुए चल रहे थे, तो अफगानिस्तान पर हुकूमत का सोवियत सपना टूट चुका था। लेकिन मुजाहिदीन या अफगान लड़ाकों ने तय कर लिया था कि वो अपनी धरती पर विदेशी ताकतों को बर्दाश्त नहीं करेंगे। साल 1991 में प्रेसिडेंट नजीबुल्लाह की कम्युनिस्ट हिमायती सरकार भी गिर गई। वजह वही थी, जब सोवियत संघ ही चला गया तो सरकार कैसे बचती। उन्हें अफगानिस्तान छोड़ने से रोक दिया गया और उन्होंने काबुल स्थित यूनाइटेड नेशंस के ऑफिस में पनाह ली, जहां वो 4 साल से ज्यादा वक्त तक रहे। इस बीच मुजाहिदीन के लीडरान भी सत्ता के लिए आपस में लड़ते रहे। वो राजधानी काबुल में घुसकर एक दूसरे पर हमला करते। यही वो वक्त था जब पाकिस्तान के देवबंद से प्रभावित दारुल उलूम हक्कानिया मदरसे में पढ़े अफगानी स्टूडेंट, जिन्हें तालिबान कहा जाता था, उन्होंने अपना प्रभाव बढ़ाना शुरू किया। सिविल वॉर से जूझ रही आवाम को तालिबान ने हिफाजत दी। तालिबान के बढ़ते कारवां के साथ मुजाहिदीन भी जुड़ते गए। कंधार में तालिबान का कंट्रोल हो गया। तालिबान जहां जहां बढ़ रहा था, वहां वहां शरीयत नाफिज करता चलता। उस वक्त उनकी क़यादत मुल्ला उमर कर रहे थे। 26 सितंबर 1996 को तालिबान का अफगानिस्तान की राजधानी काबुल में कंट्रोल हो गया। 11 सितंबर 2001 में अमेरिका में हुए हमले से अफगानिस्तान में भी हलचल पैदा हो गई। जी हां, 9/11 के बाद ओसामा बिन लादेन अफगानिस्तान में मौजूद था और तालिबान उसे सौंपने से इनकार कर रहा था। इस बिना पर अमेरिका की क़यादत वाले फौजी अलायंस ने अफगानिस्तान में ऑपरेशन एंड्यूरिंग फ्रीडम शुरू किया। सोचिए, जो अमेरिका 10 साल पहले तक अफगान मुजाहिदीन को सपोर्ट कर रहा था, पैसा, ट्रेनिंग, सब कुछ दे रहा था, अब उन्हें खत्म करने निकला था। 13 नवंबर 2001 को अमेरिका की फौजें अफगानिस्तान में तालिबान सरकार को खत्म कर देती हैं। 21 साल बीत जाते हैं और तालिबान लड़ रहा था अमेरिका से। 21 साल, जी हां, 21 साल वो वक्फा होता है, वो वक्त होता है जिसमें एक नस्ल पैदा होकर जवान हो जाती है। लेकिन तालिबान अमेरिका को अफगानिस्तान से खदेड़ने भिड़ा रहा। एडवांस अमेरिकी हथियारों का जवाब देता रहा। तालिबान लड़ाकों के आगे अमेरिका की फौजें भी नहीं टिक पाईं। अमेरिका और तालिबान ने 29 फरवरी 2020 को कतर की मीडिएटरशिप में अमेरिका और तालिबान के बीच एक अमन समझौते पर दस्तखत किए। दोनों फरीक कुछ शर्तों पर सहमत हुए, जिनमें अमेरिकी सैनिकों की वापसी और तालिबान के जरिए अमेरिकियों पर हमले बंद करना शामिल था। अमेरिकी फौजियों की अफगानिस्तान से वापसी शुरू हुई। साल 2021 आ गया। अमेरिकी प्रेसिडेंट जो बाइडेन ने ऐलान किया कि वो 11 सितंबर तक सारे अमेरिकी फौजियों को अफगानिस्तान से वापस बुला लेंगे। इधर सोवियत संघ की तरह अमेरिका भी मायूस होकर सब कुछ लुटाकर अफगानिस्तान छोड़ रहा था। उधर तालिबान ने अमेरिकी नियंत्रण वाले बगराम एयरपोर्ट पर कंट्रोल हासिल कर लिया। लेकिन इस बार तालिबान बिना किसी जंग और खून खराबे के अफगानिस्तान के सभी बड़े शहरों और रियासतों पर कंट्रोल हासिल करता चला जा रहा था। काबुल में प्रेसिडेंट अशरफ गनी भाग जाते हैं, सरकार गिर जाती है और 15 अगस्त 2021 वो दिन था जब राजधानी काबुल तालिबान के नियंत्रण में आ जाता है। लोगों में डर और खौफ है, लेकिन एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में तालिबान के तर्जुमान या प्रवक्ता ज़बीहुल्लाह मुजाहिद ने ऐलान किया कि तालिबान सबको साथ लेकर चलने वाली इस बार सरकार बनेगी। सहायता एजेंसियों और दूतावासों की सुरक्षा और महिलाओं को काम करने और स्कूल जाने का पूरा हक मिलेगा। लेकिन इस बार इन अफगान मुजाहिदीन का दुश्मन अमेरिका या रूस नहीं,
बल्कि शिद्दत पसंद दहशतगर्द तंजीम ISIS या दाइश है, जिसे तालिबान का दोबारा अफगानिस्तान में आना पच नहीं रहा है। साथ ही पाकिस्तान भी अब तालिबान से बुग़्ज़ पाले हुए है। अफगानिस्तान अब इस्लामिक अमीरात ऑफ अफगानिस्तान कहलाता है। भारत की धरती से अफगानिस्तान में तालिबान हुकूमत के विदेश मंत्री या फॉरेन मिनिस्टर आमिर खान मुत्ताकी कहते हैं कि अफगानिस्तान में 15 अगस्त 2021 के बाद से सभी को सभी तरह के हुकूक हासिल हैं और वहां अमन है, शांति है। वो दावा करते हैं कि खुदा गवाह है कि अफगानिस्तान में जोर जबरदस्ती से कोई भी निजाम, कोई भी शासन कभी नहीं चल पाया है। कि माना यह है कि वहाँ पे जो निज़ाम है वही निज़ाम जो कवानीन नाफिज किया है उस पर अगर लोग खुश नहीं था तो फिर ये अमन कैसा आया है? क्या अफगानिस्तान में तारीख के दौरान में किसी ने जोर पे अमन लाया है? वहाँ पे शोरवी इतिहाद ने अमन नहीं लाया, अमेरिका ने नहीं लाया। लेकिन अभी जो अमन अमान है, अभी जो 40-45 साल के बाद जो मुत्तहिद हुकूमत है, जो सारा अफगानिस्तान में कोई बुरा वाक़या नहीं है, कोई झड़प नहीं है, कोई मुखालिफ आदमी नहीं है, तो इसका मतलब यह है कि ये लोग जो है ये यही निज़ाम के साथ खुश है। और खुश उस वक्त आदमी लोग हो सकता है कि वो अपने हुकूक को वही निज़ाम में दे के वहीं से राजी हो जाए। तो ये था आज का दीन दुनिया वीकेंड स्पेशल। हमने बहुत कम वक्त में आपको अफगानिस्तान के यहां तक पहुंचने की कहानी बताई कि किस तरह से मुजाहिदीन से शुरू हुआ सिलसिला तालिबान तक आकर अभी चल रहा है और अफगानिस्तान में तालिबान की हुकूमत फिर से कायम हुई है। आप क्या कुछ सोचते हैं हमारे आज के वीकेंड स्पेशल के बारे में, हमें कमेंट बॉक्स पर जरूर बताइए। आपको इससे ज्यादा भी अगर तालिबान और हुकूमत और अफगानिस्तान के बारे में कोई जानकारी है तो वो भी जरूर कमेंट बॉक्स पर लिखिएगा, हमें अच्छा लगेगा और अगले वीडियोस में हम उसे शामिल भी करेंगे। इमरान खान के साथ आप आखिर तक कनेक्ट रहे, इसके लिए आपका बहुत शुक्रिया। गुजारिश रहेगी कि ये वीडियो अगर पसंद आया है तो इसे लाइक जरूर कीजिए, साथ ही हमारे चैनल लाइव हिंदुस्तान को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। इमरान खान के साथ जुड़ने के लिए बहुत शुक्रिया। अपना ख्याल रखिए, अपनी दुआओं में हमें याद रखिएगा।